हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी के। कैसे हो? बढ़िया, वेरी गुड। आज हम बात करते हैं द क्लोटिंग ऑफ ब्लड या रक्त का थक्का जमना। और ये घटना छोटे से लेके अब तक बहुतों बार हमारे साथ घटित हो चुकी है। कहीं खेल रहे हैं या अनजाने में चोट लग जाती है हल्की सी, तो देखते हैं कि ब्लड निकलने लगता है और थोड़े समय बाद वो ब्लड क्या होता है, अपने आप रुक जाता है या जम जाता है, या हम उसको थोड़े से पकड़ लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकदम रुक जाता है। तो वो एक ऊपर लेयर बन जाती है ब्लड की। तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लड का थक्का बनना या क्लोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोटिंग बोलते हैं। आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि ब्लड क्लोटिंग क्या है। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। इस प्रोसेस को जो बोलते हैं वो कैस्केडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग। जो ये थक्का जमने की जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। और इस कैस्केडिंग ये प्रोसेस ये 4 मिनट में ब्लड हमारा जम जाता है। हम लोग कट गए और तो हमने 5-6 मिनट 7 मिनट ऐसे कस के पकड़ लेते हैं कि ब्लड ना निकले, तो पकड़े रहते हैं और वो बात थक्का वहाँ पर जम जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, जो ब्लड थक्का क्लोटिंग की जो प्रोसेस चलती है, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग। थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स, हमारे शरीर में ब्लड में प्लेटलेट पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स का ही एक ये टाइप है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं प्लेटलेट्स। जब हम कट जाते हैं तो ये थ्रोम्बोसाइट किसमें, ये प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये प्लेटलेट है जो बहुत सी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं हमारे ब्लड के अंदर। तो थ्रोम्बोसाइट भी एक प्लेटलेट और में से जो कटती है, तो वायु यानी कि जब कटते तो बाहर एयर होती है, हवा होती है, हवा कांटेक्ट में आती है। जब वायु के कांटेक्ट में आती है तो ये बनाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। जब थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट, जो हमारे ब्लड में थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट है, जब हम कट जाते हैं तब वो वायु के कांटेक्ट में आने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम ये कहाँ मिलेगा? ये भी हमारे ब्लड, जो हमारे शरीर में बहुत से मिनरल्स हैं उसमें कैल्शियम है, और प्रोथ्रोम्बिन ये भी प्लेटलेट्स कहाँ है? हमारे ब्लड में है। ये जब ये मिलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ये बनाती है थ्रोम्बिन। क्या बनाती है? थ्रोम्बिन। फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन पाया जाता है। उस फाइब्रिनोजन से जब मिलता है भाई, फाइब्रिनोजन जब मिलेगा फिर ये बनेगा फाइब्रिन। क्या बनाएगा? फाइब्रिन। सीधी सी बात समझे हम, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्लेटलेट्स है, जब एयर की कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में आता है कि तो उसे लगता है कि हाँ हम कट गए हैं, तब वो बनाता अपने अंदर का थ्रोम्बोप्लास्टिन जगाता है, भैया जगो हम कट चुके हैं, एयर में कांटेक्ट में आने पर। फिर क्या कहता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से अपक्रिया या उससे अपक्रिया करके या उससे मिलता है तो बनाता है थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से मिलता है, हमारे शरीर में फाइब्रिनोजन से, और फाइब्रिनोजन से मिलने बनाता है फाइब्रिन। क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। और फाइब्रिन बनाने के बाद, और फाइब्रिन जो होता है वो एक जाल के रूप में होता है, एक जालक संरचना होती है, ऐसे जालक संरचना होती है ऐसे करके। और ये रुद्राणु, और जब ये जाल कहाँ, ये फाइब्रिन कहाँ मिलेगा? जहाँ हम कटे होंगे वहाँ पर ऐसे जाल की संरचना बन जाएगी। और उन छोटी छोटी जाल संरचना में रुद्राणु, जो हमारे रुद्र में जो कण होते हैं, है ना, रुद्राणु पढ़ा था, एक प्लाज्मा पढ़ा था, एक पढ़ा था रुद्राणु। ऐसी क्या रुद्राणु में कौन है? WBC, RBC प्लेटलेट्स, ये सब आके उसी जाल में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं और एक ऊपर लेयर बना लेते हैं, फिर ब्लड बाहर नहीं आ पाता है। इसे बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का जमना। यानी कि थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स हैं वो हवा से मिलती है, हवा से मिलना थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनने के बाद कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन से मिलने के बाद
थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। और थ्रोम्बिन बनने के बाद फाइब्रिनोजेन से मिलता है और फाइब्रिन बनाता है, यानी कि फाइबर बनाता है, रेशे बनाता है। और रेशे मान क्या? फाइब्रिन जाल, यानी कि जाल। ये देख रहे हो, ये जाल का रूप ले लेता है और जहाँ पर चोट लगी होती है वहाँ पर ये लगा देता है। देखते एकदम लेयर सी, पपड़ी सी बन जाती है पूरी। वो क्या होती है? इसी फाइब्रिन की क्या होती है? लेयर होती है। उसमें आरबीसी, जब रुधिराणु क्या अटक जाते हैं और फिर ब्लड बाहर नहीं आते हैं। इस प्रकार से क्या हमारा ब्लड का थक्का जमता है। तो हमने देखे रुधिराणु कौन से? थ्रोम्बोसाइट। कौन से? थ्रोम्बोसाइट। रुधिराणु में प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? रुधिराणु पाए जाते हैं, बताए थे। और प्रोटीन पाया जाता है कौन सा? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन पाए जाते हैं। और तत्व कौन से इसमें, यानी कि मिनरल्स कौन से होते हैं इसके अंदर? तो वो होती कैल्शियम। और विटामिन कौन सा होता है जो ब्लड को जमाने में? वो होता है के विटामिन। विटामिन के ब्लड को क्या करता है? थक्का जमाने में हेल्प करता है। ठीक है। और एक होता एंटी क्लोटिंग विटामिन या एंटी क्लोटिंग, जो वो होता है मिनरल्स, उसे हम बोल सकते हैं एंटी क्लोटिंग विटामिन, नहीं मिनरल्स। जो क्या करता है? एंजाइम, एंटी क्लोटिंग एंजाइम होता है। इसका नाम हेपेरिन होता है। क्या होता है? हेपेरिन। हेपेरिन क्या करता है? ब्लड को जमने नहीं देता है। हेपेरिन जो होता है वो ब्लड को जमने नहीं देता है। अब एक तरफ कहानी चल रही जमाने की और एक तरफ कहानी चल रही जमने की। क्या होता है? जैसे कि ब्रेन हेमरेज वगैरह होती है, ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड जम जाता है। और वो कब जमता है? जब वो एयर के, यहाँ लिखा वायु के कांटेक्ट में आती है। जब कटा हुआ, जब ब्लड जो है ना, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स जब वायु के उसमें आती हैं तब जमती है। और थ्रोम्बोसाइट किसमें? ब्लड में पाई जाती हैं प्लेटलेट्स। तब क्या होता है? जमती जब वायु को, और जब वायु के कांटेक्ट में आएगी तो हेपेरिन का कार्य है ना जमने का। लेकिन क्या होता है बेटा? जब हेपेरिन वायु के कांटेक्ट में हो तो ये डेड हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, मर जाती है। तो फिर आराम से कोई कुछ भी करे, बेचारे हेपेरिन का काम है ब्लड को ना जमने देना। और जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसको क्या करता है? हेपेरिन को मार देती है और आराम से थ्रोम्बोसाइट जो होती है अपना आराम से क्रिया करती है और इस प्रकार से रुधिराणु अपने आराम में फाइब्रिन बना लेती है। हम देखते हैं जैसे कि किसी ने सुई वगैरह लगाई है, अगर उसमें डॉक्टर का तो पूरा वो निकाल देते हैं पानी। वो कभी कभी दवाई भरी होती है वो भी निकाल देते हैं। क्यों? ताकि उसमें एयर ना बचे। एयर रहेगी तो क्या करता है? यहाँ पर ऐसे गांठी पड़ जाएगी। क्यों? कि वहाँ पर क्लोटिंग हो जाती है। क्या? एकदम रक्त का थक्का बन जाता है, तो बड़ा दर्द सा होता है, कभी ऐसा होता है। तो वो इसीलिए होता है। तो हेपेरिन का काम क्या होता है? ब्लड का ना जमने देना, ये हेपेरिन काम होता है। और हेपेरिन रिलीज यकृत जो होता है, यकृत, और जिसे हम लिवर बोलते हैं, वो फाइब्रिनोजेन भी रिलीज करता है। ये जो आप प्रोटीन देख रहे हो ना, और प्रोथ्रोम्बिन भी रिलीज करता है जो ब्लड को जमाने में हेल्प करते हैं। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ब्लड को जमाने में, यानी कि क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। किसमें? क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन हेपेरिन जो होता है वो एंटी क्लोटिंग है, यानी कि वो ब्लड को जमने नहीं देता है। और ये दोनों चीजें कहाँ से? यकृत से ही क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं, रिलीज होती हैं। जो जमाने का काम कर रहा है भैया वो भी वही कर रहा है यकृत, और नहीं कर रहा है। तो हेपेरिन जो होता है वो एंटी क्लोटिंग काम करता है। वो ब्लड हमारे शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है, नहीं तो आदमी ब्लड जम जाएगा, हेमरेज का वो हो जाएगा और आराम खत्म हो जाएगा वो। तो ये हेपेरिन का काम होता है ब्लड को ना। तो हमने देखा कि किस प्रकार से क्लोटिंग का कार्य कैसे होता है। तो देख लिया पूरा कि किस प्रकार से फाइब्रिनोजेन जाल बनाकर और इस प्रकार से क्लोटिंग करते हैं। आप चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जुड़िए। थैंक यू, बाय।